हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग भाई बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फाइनली हम लोग ट्रिप प्लान कर चुके हैं और अब उसकी प्रिपरेशंस चल रही हैं। हम लोग अब शॉपिंग की तरफ निकल चुके हैं क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर का जो टेरेन है वो बिल्कुल डिफरेंट है और मौसम बिल्कुल डिफरेंट है। अब जहाँ हम जाने वाले हैं वो टेरेन तो डिफिकल्ट है ही है, लेकिन भाई मौसम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। तो आप लोग अब सोच सकते हो कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। ये चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ सकती है। अब है क्या यार, अब कहाँ जा रहे हैं उसके लिए तो आपको ब्लॉग्स का वेट करना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो उसी की आएगी। तो भाई वो तो आपको पता लगेगा ही लगेगा हम कहाँ जा रहे हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम अपना शॉपिंग वाला काम निपटाएं, क्योंकि ऐसे ट्रेन पे आप जाते हो तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती हैं। अब कार तो हमने भाई बिल्कुल रेडी करा ली है, कार में तो कोई भी दिक्कत है नहीं, कार बिल्कुल अपनी ओके हो गई है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम खुद को भी रेडी कर लें, क्योंकि भाई सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपकी हेल्थ है, सारी चीज़ें हैं। शायद मम्मी भी हमारे साथ जाएंगी, तो मम्मी जाएंगी तो और भी प्रिपरेशंस चाहिए भाई। बहुत चीज़ें मुझे उसके अकॉर्डिंगली प्लान करनी पड़ेंगी मम्मी के हिसाब से। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक तो ना मेरे पास स्पोर्ट शूज़ नहीं है, वो ख़राब हो गए हैं। तो एक दो जोड़ी स्पोर्ट शूज़ ले लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे वहाँ पे ऐसे ट्रेन्स पे। प्लस कुछ कपड़े ले लेते हैं ठंड के हिसाब से यार, क्योंकि जो कपड़े हैं वो बहुत पुराने भी हो गए हैं। और विंटर्स की शॉपिंग यार आप सब जानते हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन में लोग बहुत ही कम करते हैं ड्यू टू यार मौसम ही इतना ऐसा रहता है, तो फिर क्या ही करेंगे। तो भैया सबसे पहले वो सारी चीज़ों की शॉपिंग कर लेते हैं, तो वो करते हैं। और आज के व्लॉग में आपको ये मिलने वाला है कि फाइनली आप लोगों को क्या क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए, क्या क्या सामान रखने चाहिए अपने साथ, और कितना कितना रखना चाहिए। और हमेशा जब भी आप स्पेसिफिकली जब माउंटेन्स में ट्रैवल करो ना, तो माउंटेन्स में हमेशा आपको सामान फालतू रखना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता वहाँ पे क्या हो। प्लस एक फर्स्ट एड बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी एक पेन किलर, हेडेक के लिए कोई दवाई, और आपका वॉमिटिंग के लिए। तो भाई ये 3-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को और देखते हैं क्या है। तो भाई फाइनली अब निकल गए हैं, मार्केट पहुंचने वाले हैं। तो करते हैं जी अपनी कुछ जो भी चीज़ें हैं उन कामों को निपटाते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ तक है या तो हम कल रात निकल जाएंगे यहाँ से, या फिर परसों अर्ली मॉर्निंग करीब 3 या 4 बजे के आसपास। क्योंकि जहाँ हमें जाना है, मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है ना, वहाँ पे हम पहुँच जाएं। ऐसा ना हो कि हम वीकेंड के टाइम पे वहाँ पहुँचे। मेरा प्लान ये है कि वीकडेज में वहाँ पहुँचे, तो एक तो हम ट्रैफिक से बच जाएंगे, और यार देखो इंसान जाता है ना हिली एरियाज में, माउंटेन्स पे, तो शांति के लिए जाता है, तो वो शांति वहाँ पे मिलेगी। तो चलो भाई निकलते हैं और पहुँच के आपको दिखाते हैं कहाँ से क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग हो गई है फाइनली, ये देखो आप। तो शूज़ हमने ले लिए हैं, और अब कुछ सामान है छोटा मोटा, जैसे मम्मी को लेना है कुछ सामान, और मुझे भी कुछ छोटा मोटा सामान लेना है, जैसे कि कपड़े कुछ लेने हैं थोड़े से, जैसे विंटर्स में हम जा रहे हैं। प्लस उसके अलावा कपड़े मेन भाई, क्योंकि ठंड मिलेगी वहाँ अच्छी खासी, तो कपड़े प्रेस कराने हैं, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो भाई गाड़ी में बैठते हैं और आगे वाले कामों को कंप्लीट करते हैं चल के। तो भाई सब गर्मी, इतनी गंदी गर्मी है यार, इतनी गंदी गर्मी है, बस मैं आपको क्या ही बताऊं भाई। बहुत बुरा हाल है गर्मी से, बहुत बुरा हाल है। ऐसी गर्मी में तो ट्रैवल करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कि मम्मी। तो अब मम्मी कहाँ चल रहा है? वैरायटी स्टोर। तो भाई एक अपडेट है, अभी तक तो अपडेट ये है कि मम्मी भी चलने वाली है हमारे साथ। अभी तक तो यही है, अब बाकी जो अपने और मेंबर्स हैं वो बताएंगे कि मम्मी का क्या रहने वाला है। तो मम्मी तो रेडी है, क्यों मम्मी? मैं बिल्कुल रेडी। मम्मी इज एनी डे रेडी फॉर ट्रिप्स। अब बस भाई उन लोगों ने करना है कंफर्म कि क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। मम्मी का अगर मम्मी चलेंगी तो मम्मी कैसे कैसे चलेंगी, और मम्मी के साथ क्योंकि प्रिपरेशंस हमें और करनी पड़ेंगी, तो वो भी है। तो चलो भाई अब मम्मी को भेजते हैं, मम्मी लेके आती है अपना सामान और हम लोग वेट करते हैं।
तो भाई अब फाइनली फिर से शुरू कर रहे हैं अपने काम, अब कंप्लीट करने हैं सारे के सारे। अब जो अब क्या है, दिन तो नया शुरू हो गया है लेकिन काम अपने पुरानी पेंडिंग है अभी। तो ये हमारे शिवांश जी हैं, ये बार बार डोर बंद कर लेते हैं बिना किसी बात के। तो भैया अब ये गेट खोलेंगे तो हम अपने सामान को निकाल पाएंगे। शिवांश ओपन द डोर बेटा। ये आ गए भाई साहब। तो भाई अब निकल रहे हैं। ये हमारे कपड़े हैं जो कि हमें प्रेस होने के लिए दे के आने हैं। तो ये कपड़े उठाते हैं और चलते हैं। अब 4-5 काम निपटाने हैं अपने। तो एक तो कपड़े अपने प्रेस कराने हैं। से हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। बोलो वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये तो अपनी शैतानियों में लगा हुआ है। अब इसे गुस्सा आ गया, मैंने हाई नहीं कराया ना। भाई अब भी नहीं छोड़ रहा है, देखो आप, ये देखो इसे। अब ये ना बहुत शैतान हो गया शिवांश। अब आप देख सकते हो यार, गर्मी भयंकर गर्मी है। फेस पे भी आप देख सकते हो अच्छा खासा स्वेटिंग हो रही है। तो चलते हैं यार। और अब 3-4 काम है। एक तो कपड़े देने प्रेस होने के लिए, कुछ चीज़ों की और शॉपिंग करनी है, जैसे कि कुछ फर्स्ट एड बॉक्स जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो फर्स्ट एड बॉक्स भी पेंडिंग रहता है मेरा। तो फर्स्ट एड बॉक्स भी परचेज़ करना है, वो लेना है अभी। और कुछ कपड़े भी लेने हैं। और कोमल भी अपने घर जा रही है तो कुछ ले जाने के लिए इसके लिए भी कुछ सामान लाना है। और यार सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप पहाड़ों पे जाते हो, भाई गाड़ी देखो आप कितनी गंदी हो रही है। अभी मैंने धुलवाई नहीं है क्योंकि अब जाए ऐसी जगहों पे रहे हैं, इसे धुलवा के भी क्या ही फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से पहुँचते पहुँचते ही पूरी गाड़ी और गंदी हो जाएगी। तो ये होगा, बस शीशे वीशे इसके साफ़ कर लेंगे और निकल जाएंगे। तो हमारा प्लान है सुबह सुबह जाने का। रात का हमने प्लान ड्रॉप कर दिया है क्योंकि यार होता क्या है कि अगर आप रात में निकलते हो ना तो फिर पूरा दिन आपका ख़राब हो जाता है। तो चलो भाई पहले गाड़ी में बैठते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। वो अब कपड़े दे रहे हैं भैया, शाम तक कपड़े दे देंगे। भैया एक बार गिन लेना कपड़े ना। तो अब शाम को भैया से कपड़े ले लेंगे। अब चलते हैं और आगे और अपने और काम निपटाते हैं क्योंकि भाई बहुत काम है। अब गाड़ी के ना एसी में मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, जब मैं फ़ैन पूरा ऑन करूँगा ना तो इसमें एक अलग सी आवाज़ आ रही है। मैं आपको ऑटो पे लगा के, ये देखो, भाई एक अजीब सी आवाज़ आ रही है एसी में कार की। तो कार में एक अजीब सी आवाज़ आ रही है एसी में। अब कल मैंने ये चेकअप कराया था इसका, अब पता नहीं उन्होंने उसमें क्या ठीक करा है, अच्छी खासी ठीक चीज़ को भी कुछ ख़राब ही कर दिया। तो फिर से मुझे लग रहा है मुझे ना टाटा जाना पड़ेगा क्योंकि भाई इतनी लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं, रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता मैं। और एसी जैसी चीज़ से तो बिल्कुल भी नहीं भाई। गर्मी में ठंड की बात होती तो भी ठीक था कि एसी बंद कर देते। और लेकिन यार एक चीज़ मैंने अभी ना कार में नोटिस की, क्या है कि वैसे तो अभी तक हमने सुना था नॉर्मली कि जब गाड़ी एसी पे चलती है तो बहुत ज़्यादा ना क्या बोलते हैं, दबती है गाड़ी, नॉर्मली दबती हैं। और ये चीज़ मैंने अभी जो है वो एल्ट्रॉज में देखी, जो ये हमारी DCT वाली है। जैसे ही मैं इसका एसी बंद करता हूँ ना यार, तो एसी बंद करते ही एक पुश अपने आप आता है, ये देखो। और जैसे ही एसी ऑन होता है भाई पावर एकदम से आपको डिक्लाइन दिखती है। तो ये एक है जो एक 3 सिलेंडर की वजह से ये वाली इसमें एक चीज़ आती है और ये अल्ट्रॉज में है। अभी मैंने बहुत ज़्यादा एविडेंटली ये चीज़ देखी है। तो भाई यही एक डिफरेंस है। अगर आप गर्मियों में गाड़ी चलाओगे ना विदेशी, तो भाई आपको एवरेज जो है ना वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आएगा। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ। अब भाई गर्मियों में देखो, मैं चेक तो आपको करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मरने बराबर हो जाएगा यार। दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गंदी जिसे बोलते हैं, तो वो तो अभी नहीं कर सकता मैं। चलो एक बार विंटर्स में एसी बंद करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि जितना पावर में डिफरेंस आ रहा है ना यार, वो काफ़ी बड़ा है, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि यार देखो कुछ भी है, चाहे 3 सिलेंडर है या कुछ भी है, लेकिन भाई गाड़ी तो आपकी यार एक बड़ी है ना। आप 10.5 लाख रुपए खर्च करे मैंने, तो ये वाली चीज़ तो बड़ी मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। तो चलो कोई नहीं यार, अपने पहले तो सारे काम निपटाते हैं छोटे छोटे, फिर उसके बाद टाटा की शोरूम चलते हैं। पहले वो काम कर लेते हैं क्योंकि कोमल को भी अभी जाना है, तो उसके ले जाने का कुछ सामान है जो मुझे लेना है सबसे इम्पोर्टेंट, वो पहले लेते हैं। उसके बाद कोमल के जाने के बाद फिर टाटा की शोरूम चलेंगे। तो ये ज़्यादा मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन है। तो चलो भाई निकलते हैं। भाई कोमल के जाने के लिए तो मिठाई ले ली है ये। अब
ये काम तो अपना कंप्लीट हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, वो लोग आ गए हैं, क्योंकि अभी जब मैंने देखा था, जब मैं निकल रहा था घर से, तो उनकी गाड़ी थी रास्ते में। तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग निकल जाएं और पहले उन लोगों को वहाँ से, जब वो लोग वहाँ से जाएंगे तो उनके साथ साथ ही मैं निकल जाऊँगा अपनी गाड़ी पीछे पीछे लेके। और फिर उसके बाद या तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक बार या तो टाटा के शोरूम जाया जाए, या हम ये भी कर सकते हैं कि हो भाई गर्मी भयंकर है यार, या फिर एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि देखो अब एसी की आवाज़ सुनना आप यार, अब बंद हो गई। हाँ अब बंद हो गई। तो अब यार मुझे लग रहा है टाटा का शोरूम जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी भाई। ये काम तो अपना कंप्लीट हो गया। अब 2-3 काम हमारे बचते हैं और, बट वो मैं सोच रहा हूँ, नहीं फिर आ रही है। जब मैं कार एक्सेलरेट कर रहा हूँ ना तब ये आवाज़ आ रही है। भाई जाना तो पड़ेगा, और ये बाहर से दिखाना भी वो नहीं है। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले घर चलते हैं एक बार, फिर उसके बाद शोरूम निकलते हैं। सो यार टाटा वाला जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। कार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज सच। मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी आपका जो एसी फिल्टर वाला एक ना नीचे इसमें जो डक्ट होता है उसका एक पेज इन लोगों ने ढीला छोड़ दिया था, जिसकी आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो वो एक आवाज़ थी जो कार में आ रही थी, जो कि अब ठीक हो गई है। अब भाई गाड़ी में जो पेट्रोल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि बेटर ये कि सुबह 4 बजे से निकलने से बेटर हम रात को 12-1 बजे यहाँ से निकल जाएं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई पेट्रोल भी फिर ऐसा करते हैं, टैंक फुल करा लेते हैं अभी, तो कहीं रास्ते में दिक्कत ना हो। तो भाई चलो पहले टैंक फुल कराते हैं, और 1-2 काम है हमारे वो और निपटाने हैं, जैसे कि कुछ कैश निकालना है, जो सुबह कपड़े दिए थे प्रेसों ने वो भी लेने हैं। तो ये 2-3 काम निपटाते हैं और निकलते हैं जी ट्रिप पे। तो भाई ये कैश ले लिया हमने और पैसे तो निकाल लिए हैं, पैसों का काम हो गया है। अब एटीएम निकालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यार ऑलमोस्ट सारे काम तो कंप्लीट हो गए हैं भाई। आप देखो 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से नॉन स्टॉप यही तैयारियां चल रही हैं। तो ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, कैश भी निकाल लिया है। अब सिर्फ एक काम बचता है प्रेस वाले कपड़े लेने का। बाकी तो यार मेडिसिन का मैंने भैया को बोल दिया, वो ले लेंगे भाई। अपने तो बस की रहा नहीं है इतना ट्रैवल करना, क्योंकि हमें आके ट्रैवल ही करना है। तो चलो जी बस कपड़े उठाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। भी हो गए हैं प्रेस, तो कपड़ों का काम भी कंप्लीट हो गया है। अब जी कुछ नहीं रहता, अब चलते हैं घर और करते हैं जी इस व्लॉग को एंड। वैसे काम करते हैं यार, क्यों घर जाके व्लॉग एंड करना है। हमारी सारी ज़िंदगी तो कार में शुरू होती है, कार में ख़त्म हो जाती है भाई। तो बेटर ये है कि इसे कार में ही एंड करते हैं। तो भाई ये एक मेरी नई कोशिश है, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। और भाई जुड़े रहना, बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं।